हेलो दोस्तों, मैं मयंक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मैक्स पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर, और साथ में उनका हिंदी अर्थ भी बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, इसका आंसर है कि इन दोज डेज, उन दिनों, द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड, अर्थात बुलेटिन बोर्ड को लगा दिया जाता था एट द मेन क्राउडेड प्लेसेज, अर्थात मुख्य भीड़ भाड़ वाली जगहों में, एंड वाज द ओनली मीडियम, एंड मीन्स और वाज मीन्स था, द ओनली मीडियम मीन्स एकमात्र माध्यम, टू कन्वे द मैसेज एंड न्यूज, टू कन्वे मीन्स बताने का, द मैसेज मीन्स संदेश को, एंड न्यूज और खबरों को, टू द कॉमन मास जन समूह को, अर्थात जन समूह को संदेश और खबरें बताने का यही एकमात्र साधन था, या कह सकते हो कि यही एकमात्र माध्यम था। इट वॉज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण था, बिकॉज क्योंकि इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इट वॉज ये था, द ओनली मीन्स एकमात्र, मोड ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स संचार का साधन, क्योंकि यही एकमात्र संचार का साधन था, बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक, बिटवीन मीन्स मध्य में, द ऑफिशियल्स मीन्स अधिकारियों के, एंड द पब्लिक और जनता के, अर्थात जनता और अधिकारियों के बीच में यही एकमात्र संचार का साधन था, इसलिए ये महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम हेमेल से, अर्थात एम हेमेल ने क्या कहा व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो दोस्तों, इसका आंसर है कि व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल, व्हेन मीन्स जब, फ्रेंच रीच्ड जब फ्रेंच पहुंचा, टू स्कूल मीन्स स्कूल, अर्थात जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, तो एम हेमेल सेड, एम हेमेल ने कहा वेरी काइंडली, बड़ी विनम्रता से, टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, टू गो टू में जाने का, हिज प्लेस मीन्स उसके स्थान, क्विकली में तेजी से या जल्दी से, तो जल्दी से उसके स्थान में जाने के लिए बोले। एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, और ये बोले कि दे हैड बीन बिगिनिंग, वे शुरू कर रहे थे, विदाउट हिम मीन्स बिना उसके, अर्थात ये बोले कि जल्दी से जाकर अपनी जगह में बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना शुरू करने जा रहे थे। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम एम एल स्पीक फर्स्ट, एम एम एल ने क्या बोला फर्स्ट मीन्स पहले, इन द क्लास मीन्स कक्षा में, दैट डे मीन्स उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन मीन्स अंतिम पाठ के बारे में, अर्थात अंतिम पाठ के बारे में एम हेमेल ने उस दिन कक्षा में क्या बोला। दोस्तों, इसका आंसर है कि एम हेमेल सेड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन, एम हेमेल ने सेड मीन्स कहा, एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों को संबोधित करते हुए, अर्थात अपने बच्चों को संबोधित करते हुए एम हेमेल ने कहा दैट कि इट वाज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ था, जो कि ही वुड गिव देम, वह उन्हें देंगे, अर्थात उन्हें पढ़ाएंगे। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, अर्थात बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में, अर्थात अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश बर्लिन से आ चुका है। द न्यू टीचर वुड कम द नेक्स्ट डे, द न्यू टीचर मीन्स नया अध्यापक, वुड कम मीन्स आ जाएगा, द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, अर्थात ये भी बोले कि नया अध्यापक कल आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अर्थात व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, अर्थात फ्रेंच ने क्या सोचा, आफ्टर हियरिंग मीन्स सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन मीन्स अंतिम पाठ के बारे में, अर्थात अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। तो दोस्तों, इसका आंसर है कि आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, आफ्टर मीन्स बाद, हियरिंग मीन्स सुनने के, अबाउट द लास्ट लेसन मीन्स अंतिम पाठ के बारे में, अर्थात अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद, फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, दैट कि ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि ही मीन्स वह, हार्डली मीन्स मुश्किल से, न्यू में जानता था कि हाउ टू राइट कैसे लिखना है, अर्थात वह मुश्किल से अभी लिखना सीखा था। और ही वुड नेवर लर्न, और ही मीन्स वह, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, वुड लर्न में सीख पाएगा, एनी मोर मीन्स और अधिक, अर्थात वह अब और अधिक लिखना नहीं सीख पाएगा। हाउ सॉरी ही वाज, हाउ सॉरी कितना दुखी, ही वाज वह था, फॉर नॉट लर्निंग मीन्स ना याद करने के लिए, हिज लेसन्स मीन्स अपने पाठों को, फॉर लुकिंग बर्ड्स एग्स, फॉर लुकिंग मीन्स तलाश करने के लिए, बर्ड्स एग्स मीन्स पक्षियों के अंडे, ऑन गोइंग मीन्स जाने पर, स्लाइडिंग मीन्स फिसलने के लिए, ऑन द सार रिवर मीन्स सार नदी पर, अर्थात सार नदी पर फिसलने जाने के लिए, यानी कि वह अपने पाठ ना याद करने के लिए और पाठ याद करने के बजाय पक्षियों के अंडे तलाश करने जाने के लिए और सार नदी पर फिसलने जाने के लिए वह बहुत ज़्यादा दुखी था। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि होम डिड एम हेमेल ब्लेम, अर्थात एम हेमेल ने किसे दोष लगाया या किस पर आरोप लगाया। ब्लेम मीन्स होता है दोष लगाना या आरोप लगाना। फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, फॉर द इग्नोरेंस मीन्स अनदेखी करने के लिए, इन द स्टडीज मीन्स पढ़ाई में, अर्थात पढ़ाई में अनदेखी करने के लिए एम हेमेल ने किसे दोष लगाया और व्हाई, क्यों।
तो दोस्तों इसका आंसर है कि फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज। फर्स्टली मीन्स पहले, तो फॉर द इग्नोरेंस मीन्स अनदेखी करने के लिए, इन स्टडीज मीन्स पढ़ाई में, अर्थात पहले तो पढ़ाई में अनदेखी करने के लिए एम हेमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स। एम हेमल मीन्स, एम हेमल ने ब्लेम्ड मीन्स आरोप लगाया, द स्टूडेंट्स मीन्स छात्रों पर। पहले तो एम हेमल ने छात्रों पर दोष लगाया, बिकॉज क्योंकि दे डिलेड द स्टडीज, दे मीन्स वे, डिलेड मीन्स टाल देते थे, द स्टडीज मीन्स पढ़ाई को, क्योंकि वो पढ़ाई को टाल देते थे। देन ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, देन मीन्स फिर ब्लेम्ड मीन्स दोष लगाया या आरोप लगाया, देयर पेरेंट्स मीन्स उनके माता पिता पर, और फिर उनके माता पिता पर आरोप लगाया। हु प्रीफर्ड देम, हु मीन्स जो प्रीफर्ड में ज़्यादा पसंद करते थे, देम मीन्स उन्हें, टू वर्क मीन्स काम पर लगाना, जो उन्हें काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे। ऑन अ फार्म मीन्स एक फार्म में यानी कि खेत में, और एट द मिल्स अथवा कारखानों में। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, एंड मीन्स और देन मीन्स फिर, ही ब्लेम्ड उसने आरोप लगाया, हिमसेल्फ में स्वयं पर, टू मीन्स भी, और फिर उसने स्वयं पर भी आरोप लगाया। फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, फॉर गिविंग मीन्स देने के लिए, देम मीन्स उन्हें, हॉलीडेज में छुट्टियां, या कह सकते हो कि उनकी छुट्टी करने के लिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। व्हाट डिड एम हेमल से, एम हेमल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड इट्स इंपॉर्टेंस और इसके महत्व के बारे में, अर्थात एम हेमल ने भाषा के बारे में और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। और लगा करके एक क्वेश्चन इसमें और दिया है कि शायद घुमा के पूछ ले कि व्हाट डिड एम हेमल से, एम हेमल ने क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। तो दोस्तों इसका आंसर है कि एम हेमल सेड दैट, एम हेमल ने कहा कि द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, द फ्रेंच लैंग्वेज में फ्रांसीसी भाषा वाज में थी, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा, इन द वर्ल्ड में संसार में, और बोले कि संसार में सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा थी, द क्लियरेस्ट सबसे ज़्यादा स्पष्ट भाषा थी, द मोस्ट लॉजिकल और सबसे ज़्यादा तर्कसंगत भाषा थी। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा कि दे मस्ट गार्ड इट, दे मीन्स उन्हें, मस्ट गार्ड में सुरक्षा करनी चाहिए, इट मीन्स इसकी, अमॉन्ग देम मीन्स अपने मध्य में, अर्थात वो बोले कि इसकी हमें अपने मध्य में सुरक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, व्हाई। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, अर्थात फ्रेंच ने क्या सोचा अबाउट द पिजन्स, कबूतरों के बारे में, व्हाई क्यों, अर्थात फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों। तो दोस्तों इसका आंसर है कि फ्रेंच वंडर्ड अबाउट द पिजन्स, फ्रेंच मीन्स फ्रेंच, वंडर्ड मीन्स आश्चर्य से सोचता था, अबाउट द पिजन्स मीन्स कबूतरों के बारे में, अर्थात फ्रेंच आश्चर्य से कबूतरों के बारे में सोचता था, दैट इफ कि क्या, दे वे लोग, अर्थात जर्मन्स, यहाँ पे कोष्टक में लिखा हुआ है जर्मन्स, वुड मेक देम सिंग, क्या वो उनसे गवाएंगे, इन जर्मन, जर्मन भाषा में, अर्थात क्या वो कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गवाएंगे। ही थॉट सो, उसने ऐसा सोचा। When he heard the pigeons cooed very low, when जब he heard उसने सुना, the pigeons cooed कबूतर गुटर गू कर रहे हैं, very low बहुत धीमी आवाज में, on the roof में छत पर, अर्थात जब उसने सुना कि छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज में गुटर गू कर रहे हैं, तो उसके मन में एक विचार आया कि क्या वे लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गवाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर थे, हमने सारे 60 आंसर कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको लॉन्ग आंसर चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस लेसन का अर्थ नहीं समझा है, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।